नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबीबाजी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशी ने अपने बाप के हाथ का बना हुआ पर्स पहचान लिया था। उसे यकीन हो गया था कि यह पर्स उसके अब्बा ने ही बनाया है, मगर ये यहाँ कैसे आया? आशी ने फौरन पर्स खरीद लिया, मगर आशी को इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। यह पर्स तो अब्बा के हाथ का ही बना हुआ है। इसका मतलब है कि अब्बा इसी शहर में है। आशी पर्स को चूमती है। आशी की दोस्त कहती, आशी, मैं तुम्हें देख रही हूं। जब से तुमने इस पर्स को देखा है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा इस पर्स के साथ कोई जज्बाती ताल्लुक हो। आशी कहती है, बस कुछ ऐसा ही समझो, जैसे किसी अपने ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनाया हो। आशी की आंखें नम थी। इधर आशी का अब्बा भी आशी के बारे में सोच रहा था। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, मेरी याद उसे आती भी होगी या नहीं। अपनी बेटी से मिलने को बहुत दिल करता है। 12 साल गुजर गए इस जेल में। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने अपनी बेटी को याद ना किया हो। और एक सायरा अजीब बदबख्त औरत है, बेहया। आज जिस हाल में हूं उसकी वजह से हूं। एक बार इस कैद से रिहा हो जाऊं तो सब हिसाब किताब होंगे। उसकी आंखें भी नम थी। आशी घर जाती है, अफसुर्दा थी। सायरा भी आ जाती है, फौरन आशी के पास आती है। आशी से सॉरी करती है। बोतीक पर तुम्हें पता है कितने झंझट होते हैं, बहुत मसरूफ थी। आशी कहती है, पहले भी आपको मेरा ख्याल कब था, अब क्या आएगा? अब तो आप मसरूफी इतनी हैं। सायरा कहती है, नहीं आशी। आशी कहती है, आज मेरी खुशी में खुश होने वाला कोई नहीं था। एक जमाल मामू थे, वो भी अब दोनों ने छीन लिए। अब्बू तो ना मिले, मगर ये पर्स मिल गया। सायरा पर्स को देखती है। सायरा की जुबान एकदम लड़खड़ाने लगती है। उसके माथे पर पसीना आता है। ये तुम्हारे पास कहां से आया? आशी कहती है, मार्केट गई थी, कॉलेज के लिए बैग चाहिए था, तो ये पर्स नजर आ गया तो रहा ना गया। ये पर्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुझे अब्बा ने बनाकर दिया था। इस पर भी इसी तरह प्यार से मेरा नाम लिखा हुआ है। अब सायरा के परेशान होने की बारी थी। आशी के अब्बा के हाथ का बना हुआ यह पर्स स्टोर पर कैसे पहुंचा? क्या वो किसी पर्स बनाने वाले कारखाने में काम कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। यह पर्स तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आशी के अब्बा ने आशी को उसकी बर्थडे पर बनाकर दिया था। सायरा कहती है, कहीं वो हमारे आसपास तो नहीं? अगर कभी अचानक आ गया तो क्या होगा? आशी को मेरी हकीकत का पता चल जाएगा। ये मुझसे नफरत करेगी। सब कुछ खोकर एक आशी ही तो मेरे पास बची है। इस पर्स को देखने के बाद तो आशी की अपने अब्बा से मिलने की तड़प और भी बढ़ गई थी। इधर बिलाल बांका सिगरेट के कश पर कश लगा रहा था। अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं इन लोगों से लेकर रहूंगा। एक तो जाएगा ही जाएगा, मगर फुफो और सायरा, इनके दिमाग को भी ठीक करना है। बिलाल से होशियारी। बिलाल दिल ही दिल में कहता है, करता हूं दोनों माँ बेटियों को सीधा, दिमाग खराब हो गया है इनका। बिलाल बांका किसी को नसीर और वलीद को दिखाता है, इनका काम तमाम कर दो, जो भी तुम्हें पहले मिल जाए। बिलाल को उसका आदमी कहता है, काम हो जाएगा जनाब, मगर ये तो बता दें इनसे हमारी दुश्मनी क्या है। बिलाल कहता है, ये मेरे रास्ते की दीवार है। इधर समन कुरैशी साहब को मिलने आती है। कुरैशी साहब कहते हैं, समन बेटा, तुम और वलीद किसी को ढूंढ रहे हो क्या? समन कहते हैं, हाँ अबू, अजरा भाभी ने वलीद को एक तस्वीर और थोड़ी बहुत डिटेल दी है, मगर ये मिल नहीं रहे। कुरैशी साहब वलीद से वो तस्वीर और डिटेल लेकर अपने दोस्त को भेज देते हैं और वलीद को कहते हैं, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, मैंने उसकी तस्वीर और डिटेल अपने एक दोस्त को भेज दी है। मेरा ये दोस्त इस आदमी को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। इधर रामीन ने वासिफ के लिए पार्टी का इंतजाम किया हुआ था। वासिफ पार्टी की अरेंजमेंट को देखकर कहता है, किसी की बर्थडे है क्या? रामीन कहती है, नहीं, किसी की बर्थडे नहीं, ये पार्टी मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए रखी है। रामीन की आंखों में खुमार था। वो वासिफ की मोहब्बत में अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वासिफ के हाथों को मजबूती से पकड़ती है। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वासिफ कहता है, मगर रामीन, ना तो आज तुम्हारी बर्थडे है और ना मेरी। ये इतनी सजधज, इतने इंतजाम। रामीन कहती है, तुम जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हें चाहती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। वासिफ कहता है, रामीन, ये तो बहुत पुरानी बात है, उसको क्यों याद कर रही हो? रामीन कहती है, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, शादी कर लो मुझसे। वासिफ कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं शादीशुदा हूं, मुझे फर्ज से मोहब्बत है। रामीन कहती है, तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो। जब मुझे दूसरी बीवी बनने पर एतराज नहीं
तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है अब तो फरहत को भी एतराज नहीं होगा। मैं तुम्हें वो दूंगी जो फरहत नहीं दे सकी। वासिफ रामीन से अलग हो जाता है। तुम्हें कैसे पता लगा? ये बात तो हमने किसी को नहीं बताई। इसका मतलब है तुमने जानबूझकर हमें उस डॉक्टर के पास भेजा। मुझे पहले ही उस डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी पर शक था। वासिफ सब कुछ छोड़कर चला जाता है। रामीन वासिफ को आवाजें देती है, मगर वासिफ जा चुका था। रामीन गुस्से में सब कुछ उलट पुलट कर रख देती है। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? उसने ऐसा क्या किया है तुम्हारे लिए जो मैंने नहीं किया? मेरी वजह से है तुम्हारे पास ये कंपनी। चाहूं तो सब कुछ छीन सकती हूं। रामीन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जैसे ही बिलाल को वलीद नजर आता है, वलीद को टक्कर मारने के लिए बिलाल ने गाड़ी को तैयार रखा हुआ था। बिलाल अपने आदमी को कहता है वलीद आ रहा है। आदमी कहता है ये तो छोटा है। बिलाल कहता है छोटा है तो क्या हुआ, उड़ा दो इसको, एक ही बात है। इधर कुरैशी साहब को भी आशिक के बाप के बारे में मालूमात मिल गई थी। वो भी वलीद के पास आ जाता है और अचानक से गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखकर होशियार हो जाता है और वलीद को एक तरफ धकेल देता है। दोनों को थोड़ी बहुत चोटें आती हैं। वलीद पूछता है अंकल आप ठीक तो है ना? कुरैशी साहब कहते हैं तुम अपनी बताओ, मेरी फिक्र छोड़ो। इस बात का अजरा को पता लगता है। अजरा कहती है अल्लाह रहम करे हमारे हालों पर, हम तो पहले ही सताए हुए हैं। मुसीबतों ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है। वैसे अस्मा, वलीद को ज्यादा चोटें तो नहीं आई? अस्मा कहती है नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कुरैशी साहब वलीद के सामने फरिश्ता बनकर आ गए। वलीद की जान बच गई। अब पुलिस इस एक्सीडेंट की तफ्तीश कर रही है क्योंकि वलीद को किसी ने मारने की कोशिश की है। कुरैशी साहब इस केस की पैरवी करेंगे। सायरा के बुटीक पर नए नए डिजाइन खत्म हो रहे थे। कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता बुटीक पर आना छोड़ रहे थे। सायरा बहुत परेशान है। अब क्या करूं? अगर इसी तरह चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। अब तो अस्मा भी कभी नहीं आएगी। इधर आशिक के अब्बा का पता चल जाता है। अजरा आशिक को बताती है तुम्हारा अब्बा जिंदा है। तुम्हारी अम्मा के करतूतों की वजह से 12 साल से जेल काट रहा है। इसी महीने उसकी सजा पूरी हो रही है। और जानती हो तुम्हारे अब्बा को इस केस में उलझाने वाला कौन है? आशी कहती है कौन है? अजरा कहती है बिलाल। तुम्हारी अम्मा ने उस लड़के के साथ मिलकर तुम्हारे अब्बा को जेल में भिजवा दिया। आशी अपने अब्बा से जेल में मिलती है। आशी अपनी माँ को कहती है मेरे अब्बा जिंदा हैं। उनके साथ जुल्म ज्यादती आपने उस बिलाल के साथ मिलकर जो की है, अब्बा जेल से छूटने के बाद आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे और मैं भी आप दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। सायरा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बिलाल ने किया है। आशी कहती है हाँ, तो आप उसके साथ मिली हुई थी ना? वलीद और नसीर कोर्ट से केस जीत जाते हैं। बिलाल बांके फुप्पो और सायरा को फ्रॉड के इल्जाम में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फुप्पो और सायरा एक बार फिर खाली हाथ रह जाती हैं। ड्रामा बेबीबाजी की बहू में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।